जय माता दी गाइज। तो अभी मैं हूँ असम के गुवाहाटी में स्थित सबसे फेमस शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या देवी मंदिर प्रांगण में। यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हम लोग कैसे और कब पहुँचे, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं गाइज। तो अपनी जर्नी की शुरुआत होती है पचपेरा स्टेशन से। हम लोग पचपेरा स्टेशन पर पहुंचकर सुबह 9:30 वाला ट्रेन पकड़ के सीधे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। गोरखपुर पहुंच के फिर वहां हम लोग वेट करते हैं कुछ घंटे, क्योंकि अपनी ट्रेन फिर रात में होती है करीब 10:30 बजे के आसपास। और ये जो मेरी जर्नी होने वाली है मेघालय ट्रिप के लिए, इस जर्नी में मैं अपनी लाइफ की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा करने वाला हूं, जो करीब 25 से 26 घंटे का सफ़र होने वाला है। तो गोरखपुर से 10:30 वाली ट्रेन करके हम लोग चले जाते हैं गुवाहाटी आसाम के लिए। और अपनी रात ट्रेन में ही बीतती है और फिर अगली सुबह जब हम लोग ट्रेन में उठते हैं तो बिहार पार करके हम लोग पहुँच जाते हैं वेस्ट बंगाल। और जो वेस्ट बंगाल की जो खूबसूरती है जो ट्रेन से दिखाई पड़ती है भाई, एकदम काफ़ी लाजवाब। खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत पैडी फील्ड, टी गार्डन, साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे पाइनएप्पल गार्डन। और ये सब खूबसूरती है नज़ारों को देखते हम लोग चिकन कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है, को पार करते हुए करीब रात के 10:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाते हैं माँ कामाख्या जंक्शन पर। वहां उतरकर सबसे पहले हम लोगों को होटल ढूंढना होता है। हम लोग होटल ढूंढते हैं क्योंकि भाई जर्नी में काफ़ी थक गए होते हैं, तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूं, सीधे जाके होटल लेते हैं और सो जाते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले नहाया धोया फ्रेश हुआ जाता है और फिर हम लोग निकल जाते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। करीब सुबह के 6:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर परिसर में। वहां पहुंचकर सबसे पहले एक प्रसाद की दुकान पर जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, माता जी को चढ़ाने के लिए। प्रसाद लेकर फिर हम लोग चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। सोचा कि अपने मेघालय ट्रिप की शुरुआत सबसे पहले माता जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद से किया जाए। तो हम लोग जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर 2 कल्चर हैं, एक VIP कल्चर, एक नॉर्मल। जो VIP कल्चर से दर्शन करना चाहता है वो 5 रुपये का टोकन लेगा और सीधे जाके VIP लाइन में लग के माता जी के दर्शन कर लेगा। लेकिन हम लोग आए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए तो नॉर्मल कल्चर से जाते हैं, जहाँ से सब लोग जाते हैं। जब मेहनत ज़्यादा होगी तो माता जी अपनी बात ज़्यादा सुनेंगी, तो इसीलिए हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ से जनरल लाइन लगता है। वहाँ पहुँचने पर हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन लगता है और काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लाइन लगाते हैं और यहीं पर हम लोगों को घंटों वेट करना पड़ता है टोकन के लिए, जहाँ से टोकन बनता है। तो हम लोग करीब 2-2.5 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करते हैं और अपने साथ बाकी सारे लोग भी इंतज़ार करते हैं। करीब 2 से 2.5 घंटे लाइन में लंबा इंतज़ार करने के बाद अपनी बारी आ जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे चलते चलते पहुंच जाते हैं जहां पर जनरल टोकन बनता है। वहां जाके सीधे आपको जाके खड़ा हो जाना पड़ेगा कैमरे के सामने, आपके रेटिना स्कैन की जाएगी और लाइव फ़ोटो आपको मिल जाएगा और वही जनरल टोकन होता है।
उसी टोकन को लेके आप जाओगे माता जी के दर्शन करने के लिए, दुकानों को देखते हुए, मंदिर परिसर होते हुए। जब वहाँ पहुँचेगे तो अगर आप लोगों को सीधे माता जी के दर्शन ही करने हैं, बाहर से करना है मतलब, तो आप जाके दर्शन कर सकते हो। जिनको जल्दी रहती है वो बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं। जहाँ मंदिर का मेन गर्भगृह है माता जी का, वहाँ आप दर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोगों को माता जी के दर्शन करने रहते हैं, तो हम लोग जनरल लाइन होते हुए, जहाँ से जनरल रास्ता जाते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि एक और वेटिंग एरिया है। वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ भी करीब हम लोगों को 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ता है। तो हम लोग भी वेट करते हैं सभी लोगों के साथ में। अंदर वेटिंग एरिया में करीब 2 घंटे वेट करने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोगों को पता चलता है कि एक मंदिर परिसर के अंदर खूब बढ़िया से जाने के लिए जो एक कॉरिडोर बना है जो मंदिर तक जाता है, तो उसमें हम लोग जाते हैं। यहाँ से वहाँ काफ़ी लंबा लाइन लगा होता है, जिसमें सभी लोग, श्रद्धालु लोग जो माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, सभी लाइन लगा के खड़े हैं। इसमें चलने पर ऐसा महसूस होता है जैसे 2-2, 4-4 कदम चलने में हम लोगों को आधा घंटा, 1 घंटा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों को माता जी दर्शन देने के मूड में नहीं है। लेकिन हम भी जिद्दी भक्त हैं, ठान लिया है कि जब तक माता जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, भले चाहे हम लोगों को अगले सुबह माता जी के दर्शन करने पड़े। लेकिन जब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे रेंगते चलते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। माँ कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचली पहाड़ी पर स्थित माता जी का एक मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में एक है। कहते हैं जब भगवान भोलेनाथ जी माता जी का मृत शरीर लेकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता जी के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और उसी टुकड़ों में से एक हिस्सा यहाँ पर गिरा। यहाँ पर हर साल जून महीने में काफ़ी बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसे अम्बुबाची मेला कहा जाता है। मेले के दौरान मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। माना जाता है कि इस दौरान माता जी अपने मासिक धर्म से गुजरती हैं। माँ कामाख्या मंदिर को तांत्रिक विद्या का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ साधु संत व अघोरी विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह भी माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल जाती है। गाइस, अभी हम लोग दर्शन कर चुके हैं माता जी के, और दर्शन करने में हम लोगों को लग गए करीब 10 घंटे। सुबह 6:30-7 बजे शुरू किया था और शाम के 4 बजे अपने को दर्शन हुए। और दर्शन करने में जो भी टाइम लगा, जो भी अपने को थकान हुई, जो भी हमने 10 घंटे इंतज़ार किए, जब दर्शन करोगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। जब आप मंदिर के मुख्य गृह में जाओगे तो एक वहाँ पर कुंड है और उसमें जल है। उस जल को आप टच करोगे और अपने ऊपर छिनवानी टाइप छींटोगे और आपको शुद्धि हो जाएगी। दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के कॉरिडोर में कई मंदिर हैं जगह जगह, जो आप वहाँ पर भी जाके दर्शन कर सकते हो। वहाँ पर जाके आप अगरबत्ती जला सकते हो, जो आप पूजा के लिए नारियल लेते हो, नारियल फोड़ के आप जल चढ़ाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, दीप जलाओगे और पूरे मंदिर परिसर में आप दर्शन करके परिक्रमा कर सकते हो एक बार मंदिर का। जो भी लोग आते हैं दर्शन करते हैं, मंदिर परिसर में बैठकर कुछ देर आराम से बैठो, आपको सुकून मिलेगा। कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं, मतलब मंदिर में आओगे तो फ़ोटो सब खिंचवाते हैं, कुछ लोग सेल्फी, कुछ वीडियो बनाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो मंदिर के अंदर है, जो मुख्य गर्भगृह है, वहाँ पर नो वीडियो नो फ़ोटो है। तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी हम लोग कुछ देर यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर बैठेंगे और उसके बाद हम लोग शाम को शेयरिंग सूमो पकड़ के चले जाएंगे शिलोंग के लिए।